हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है गोल्जी बॉडी या इसी को बोला जाता है गोल्जी एपरेटस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी या इसी को बोला जाता है गोल्जी एपरेटस। इस गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस के बहुत सारे नाम होते हैं। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जियोसोम, इसी को बोला जाता है गोल्जी मेम्ब्रेन, यानी इसका बहुत सारा नाम होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मतलब गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किसने किया था। तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कौन थे? कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन थे, यानी इटालियन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी ये फिजिशियन थे। तो कैमिलो गोल्जी यह एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट यानी फिजिशियन, दैट इज फिजिशियन। गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी कैसे किया था? तो गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने एक बार आउल का जो मतलब न्यूरॉन सेल था उसी का स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने न्यूक्लियस के पास एक डेंस स्टेम लेने वाले रेटिकुलर स्ट्रक्चर को देखा था और उसको कहा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और आगे चल के इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इन्होंने नाम रख दिया था गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपरेटस। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैमिलो गोल्जी ऑब्जर्व्ड इन इसको यहाँ पे ये मतलब हटा दे रहे हैं आप लोग, बस इतना जानकारी के लिए लिख दी। इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ऑब्जर्व डेंस स्टेम रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन सेल ऑफ आउल। और इसी को इन्होंने नाम दे दिया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो मतलब डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर था ना, तो ये कॉम्प्लेक्स निकला और इसी को अपने नाम की बेस पे इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दिया। और इन्होंने आगे चल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोल दिया था गोल्जी बॉडी या इसी को कहते थे गोल्जी एपरेटस। जो एक स्टेबनल था ना, जो इसको मतलब स्टेन किया जा रहा था, वो एक था स्टेबनल मतलब कंपाउंड था, इसको बोला वो था ऑस्मियम टेट्राफ्लोराइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और या इसी मतलब इसी को स्टेन किया जा सकता था सिल्वर के किसी भी सॉल्ट से। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिल्वर का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, तो यहाँ पे सिंपली लिख दे रहे हैं सिल्वर सॉल्ट। जो ये स्ट्रक्चर था इसको ऑस्मियम टेट्राफ्लोराइड या सिल्वर सॉल्ट से स्टेन किया जा सकता था और इसी से भी स्टेन किया भी जाता था। तो ये जनरली हम लोग गोल्जी बॉडी के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था।
इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर जो गोल्डी बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बना था सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलके। बहुत सारे सिस्टर्नी और वेसिकल्स मिलके गोल्जी बॉडी का निर्माण कर रहे थे। सिस्टर्नी क्या होता है? यह एक डिस्क शेप फ्लैट एंड सैक होता है जिसको बोला जाता है सिस्टर्नी। जो इस सिस्टर्नी होता है इसका डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसे यूनिट है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये सब या फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, उसमें आप लोगों को बताया जा रहा होगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। इसका डायमीटर था सिस्टर्नी का 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर। जो ये सिस्टर्नी था ना, इसका मतलब इस गोल्जी बॉडी को बना रहा था, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो रहा था। जो इसका अरेंजमेंट था वो कैसा था? पैरेलल पैरेलल अरेंज था। और जो ये सिस्टर्नी था ना, जो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट था, प्रेजेंट सिस्टर्नी वो वेरी कर रहा था गोल्जी बॉडी में, वेरिएबल इन गोल्जी बॉडी। और जो ये सिस्टर्नी होता है वो प्लांट सेल में यूनिसिस्टर्निक, यानी उसमें सिस्टर्नी की संख्या 1 होती है, जिसको हम प्लांट सेल में बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है इन प्लांट सेल यूनिसिस्टर्निक प्रेजेंट which is called डिक्टियोसोम। तो हम लोग की इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया गोल्जी बॉडी के। अब आइए हम लोग इसको देख रहे हैं, इसका गोल्जी बॉडी का सेल्स में लोकेशन कहाँ पे होता है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना मुझे। आइए हम लोग देख रहे हैं इसका लोकेशन। इसका लोकेशन देख रहे हैं। लोकेशन जो हम लोग जब पिछले मतलब वीडियो में देखे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें मतलब गोल्जी बॉडी का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब मिल के पास ही में जैसे वो अरेंज था। और जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका जो मतलब फॉर्मेशन हो रहा था वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से हो रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं जनरली कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं गोल्जी बॉडी function with endoplasmic reticulum that is present near the nucleus। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है कि गोल्जी बॉडी का लोकेशन कहाँ पे होता है, तो दे देगा नियर द न्यूक्लियस, नियर द सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, तो दे देगा बोथ, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दी, तो वहाँ पे उसका आंसर होगा नियर द न्यूक्लियस। तो इसका लोकेशन पता चल गया कि गोल्जी बॉडी में सेल के अंदर, गोल्जी बॉडी का सेल के अंदर
प्रेजेंटेशन कहाँ होता है, नियर द न्यूक्लियस। अब हम लोग इसका मतलब डायग्राम के रूप में देख ले रहे हैं। और इसका हम लोग देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर करके। मान लीजिए इधर हमारा हो गया न्यूक्लियस, और जो हमारा न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे हमारा बन रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट सेकेंड टाइप है, फर्स्ट टाइप था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें प्रेजेंट था राइबोसोम। राइबोसोम फॉर्मेशन कर रहा था पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का, और जो हमारा प्रोटीन बन के आ रहा था जो उसका ल्यूमेन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसमें, और उसको वेसिकल्स में वो मतलब प्रेजेंट हो रहा था, और वो वेसिकल मतलब थी सेल के अंदर जाते जाते उसके रास्ते में आ जा रहा था ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उस वेसिकल्स को मॉडिफाई कर दे रहा था, मॉडिफाई करके, और उसको हो सके तो जैसे ज़रूरत जब पड़ती थी कि उसके सेल के अंदर, तो उसी में सेल में एक्सक्रीशन कर देता था, या उसका जब ज़रूरत पड़ती थी तो आउट ऑफ द सेल उसको मतलब निकाल देता था। तो वही हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से मान लीजिए हमारा आ गया ये वेसिकल्स, वेसिकल होते हुए आ रहा था इसे, वेसिकल के अंदर प्रोटीन है, और जो हमारा ये हो गया इसको हम यहाँ बना रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी। ये हमारा हो गया गोल्जी बॉडी, ये है सिस्टर्नी, इसको ये सोया हमारा सिस्टर्नी, और इसी में इधर वेसिकल्स आ जा रहे थे, ये सब वेसिकल हो गया। और जो हमारा एक प्रोटीन था वो वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हुए ये आ रहा था इससे इसे करके यहाँ पे आके मान लीजिए आगे गोल्जी बॉडी जुड़ गया, मतलब इसको ई बाहर निकल रहा था, यहाँ पे आके इसे ई कर दे रहा था मॉडिफाई, और ये जो मतलब बाहर आ जा रहा था मान लीजिए ये मॉडिफाइड है, और इसके अंदर हमारा प्रोटीन हो गया। और ये जो मतलब वेसिकल बन रहा था ये हमारा हो जा रहा था मैच्योर वेसिकल, मैच्योर वेसिकल। और ये हमारा आगे देख लीजिए, ये जो मान लीजिए राउंड है तो इसके कुछ हाफ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर ही ना सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे इस सेल के अंदर है, ये सब हमारा मान लीजिए इसमें साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये हो गया। तो ये जो हमारा बन रहा था, तो ये जो हमारा मैच्योर वेसिकल्स हो जा रहा था, तो यही क्या करता है आगे चल के, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता होगा, और ये हमारा बना दे रहा था लाइसोसोम को। और जो ये हमारा, तो अगर अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका बात करेंगे डिटेल्स। और जो हमारा वेसिकल्स, ये मैच्योर वेसिकल्स हो रहा था, जब इसकी ज़रूरतें पड़ रही थी नहीं थी, जब आगे मान लीजिए सेल के बाहर और कुछ भी होगा, मतलब उसमें मतलब इसको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जा रहा था, इस पर हमारा सिक्रेटरी हो जाता है, मान लीजिए बाहर इसका सिक्रीशन हो गया, इसका सिक्रीशन हो गया। और सिस्टर्नी में ये हमारे सब इतना मतलब ये दिख रहा है ना डिस्कसिव स्ट्रक्चर, ये हमारा रहता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के जैसे दो फेसेस होते हैं, इधर वाले को बोलते हैं सीस फेस, ये हमारा होता है आगे का ट्रांस फेस। और चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और इसके आगे मतलब अभी इरेज करके सीस और ट्रांस के बारे में हम बता रहे हैं कि सीस और ट्रांस के बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन पूछा मतलब जाता है, और कई मतलब एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसको हम लोग इरेज करके सीस और ट्रांस के बारे में देख रहे हैं। देखिए ट्रांस फेज है ना,
इसको इतना रखते हैं। ये हमारा लाइसोसोम बन रहा था, ये हमारा हो गया सिस और ट्रांस। तो हम लोग देख रहे हैं सिस, इसको हम लिख रहे हैं सिस, इधर हमारा हो गया ट्रांस। जो सिस वाला फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, या इसी को बोला जाता है फॉर्मिंग फेस, या इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और इसको मतलब हिंदी में बोला जाता है उत्तल, उत्तल सतह, कॉन्वेक्स फेस, या इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मिंग फेस। जो ट्रांस होता है देखिए, ट्रांस वाला अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी हो गया कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव फेस, या इसी को बोला जाता है मैच्योर फेस। और जो हमारा मैच्योर वेसिकल्स हो रहा था वो इसी तरफ प्रेजेंट था, तो ट्रांस वाले को बोला जाता है कॉनकेव फेस, या इसी को बोला जाता है मैच्योर फेस। जो हमारा ये होता है ट्रांस फेस, वो देखिए जो हमारा ट्रांस फेस आ रहा है वो नियर द सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, नियर द सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारा सिस फेस होता है वो होता है नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। सिस और ट्रांस के बारे में हम लोग जान लिए। और जो हमारा सिस फेस होता है इसमें मतलब एंजाइम प्रेजेंट होता है, इन सिस फेस हमारा होता है एंजाइम प्रेजेंट। और इस एंजाइम का जो काम होता है वो मॉडिफाई करता है किसको, वेसिकल्स प्रोटीन को। दिस एंजाइम मॉडिफाई द वेसिकल प्रोटीन। मतलब इसमें जो मतलब हिंदी मीडियम वाले भी मतलब होंगे ना, तो उनको भी दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि हम बोल हिंदी में रहे हैं और लिख रहे हैं इंग्लिश में, जो कि मतलब इतना इंग्लिश तो लगभग सबको पता होता है। तो कोई भी अगर जैसे हिंदी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, तो दोनों मीडियम में भी लिखा करेंगे, हिंदी में भी लिख दिया करेंगे, इंग्लिश में भी। ऐसे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। कॉनकेव को बोला जाता है अवतल, और कॉन्वेक्स वाले को बोला जाता है उत्तल। सिस को सिस हिंदी में लिखते हैं और ट्रांस को ट्रांसी। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, ये तो लोकेशन के बारे में हो गया, लोकेशन में आ रहा था सिस और ट्रांस दो वर्ड, इनके बारे में डिटेल से बता दिए। और आगे चल के इसका देख रहे हैं कि मतलब इसका एक रूल क्या होता है, गोल्जी बॉडी का रूल। देखेंगे गोल्जी बॉडी का रूल, यानी गोल्जी बॉडी को हिंदी में बोला जाता है गोल्जी काय। तो इसको हिंदी में देखें तो मतलब गोल्जी काय का कार्य, इंग्लिश में लिख दें फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे अगर इसका पहला फंक्शन देखा जाए तो हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो इसका पहला फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन का कैसा होता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल था वो मतलब सिंथेसिस कर रहा था प्रोटीन का। प्रोटीन मतलब कैसे सिंथेसिस हो रहा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम था, तो वहाँ से जो प्रोटीन आ रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल से होके वो हमारा आ रहा था गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी इसको कर दे रहा था मॉडिफाई, जो हमारा प्रोटीन बन रहा था उसको ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज कर दे रहा था, और जो लिपिड बन रहा था उसको ग्लाइकोलिपिड में चेंज कर देता है। तो इसको पहला फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन क्या करता है, मान लीजिए जो प्रोटीन है उसको कर देता है मॉडिफाई ग्लाइकोप्रोटीन में, और जो लिपिड होता है उसको मॉडिफाई करके चेंज कर कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट लिख दीजिए या मॉडिफाई, कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिपिड। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। और इसका जो सेकेंड फंक्शन देखा जाए, पहला फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन, और जो तो इसको मतलब हम लोग यहाँ पे इसका सेकेंड फंक्शन लिख देते हैं कि गोल्जी बॉडी फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी गोल्जी बॉडी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन यानी निर्माण करता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शन। और अब हम इसका तीसरा फंक्शन देखेंगे। ये जो हमारा गोल्जी बॉडी था, इससे मतलब जो भी मैच्योर वेसिकल्स बन रहा था वही आगे चल के इसी से मतलब सिक्रेटरी मतलब होता है, सिक्रेशन करते रहता है, और इसी जो मतलब वेसिकल्स आ रहा था उसी से हमारा बन जा रहा था क्या, यहाँ पे क्या लगे थे, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मतलब ट्रांसफेज की तरफ आगे था, वहाँ पर बन रहा था क्या, लाइसोसोम, जिसको हिंदी में लैन काय कहते हैं। तो इसका तीसरा फंक्शन में हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को हिंदी में लैन काय कहते हैं। और इसका चौथा फंक्शन देखा जाए, यानी फंक्शन नंबर फोर्थ, तो इसका चार फंक्शन मतलब चौथा फंक्शन होगा क्या, सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स। सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स इसका चौथा फंक्शन हो गया। फिर थी सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, यानी इसका मतलब इस सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन किसका करता है, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ करता है, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल। जब आप लोग इसको एग्जाम में लिखेंगे ना, तो इसको सेंटेंस बना के लिखेंगे तो आराम से एक पेज में पूरा केवल इसका फंक्शन ही आएगा। हम इसको मतलब जो मेन पॉइंट है उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए लगे हम इसको सेंटेंस बना लिख ले तो बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वीडियो बड़ा होगा। और इसका मतलब एक इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इतना ये भी तो फंक्शन ही है, लेकिन अगर इसको मेन फंक्शन देखा जाए तो इसको मेन फंक्शन इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसको मतलब अच्छे से बता रहे हैं इसके मेन फंक्शन को। स्क्रीनशॉट ले लिए लिख रहे हैं मेन फंक्शन। गोल्जी बॉडी के चार फंक्शंस को हम लोग देख लिया, और इसका अब हम देखेंगे मेन फंक्शंस। जो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शंस होता है, जो मटेरियल्स आता है ना, मटेरियल का एक पैकेजिंग करने का कार्य करता है, और उसी मटेरियल का पैकेजिंग और मटेरियल का इंटरसेलुलर जो टारगेट होता है वहाँ तक उसको पहुँचाने का कार्य करता है। इसीलिए इस गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं कि जो मटेरियल है उसको पैकेजिंग यानी कंपार्टमेंटाइजेशन, उसको मतलब पैकिंग करता है, और उस जो मटेरियल होता है उसको जो टारगेट होता है सेल के अंदर वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो इसलिए इसका बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। मेन फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी मटेरियल की पैकेजिंग करता है और
सिग्नल्स को ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हो गया। तो हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के बारे में पूरे अच्छे से जान लिया कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, गोल्जी बॉडी का लोकेशन कहाँ पे होता है, गोल्जी बॉडी का फंक्शंस क्या होता है, इसके मेन फंक्शंस को भी जान लिया। तो गोल्जी बॉडी इस वीडियो में मतलब ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।